नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अखिल। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आज जैसे कि हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष स्थापना हुई, किस वर्ष अधिवेशन हुए, कौन कौन से ऐसे नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, और क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उसका मेन मुद्दा ये था कि भारतीयों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही थी, जो कि अंग्रेजों द्वारा हो रही थी और अंग्रेजों द्वारा दरकिनार की जा रही थी। तो इन मांगों को पूर्ण करने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की मांग की जा रही थी भारतीयों में, और उसकी स्थापना होने वाली भी थी। पर एक सेवानिवृत्त अधिकारी एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिससे कि भारतीयों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं सुन सके और उनको अंग्रेजों तक पहुंचाया जा सके, प्रशासन तक, वायसराय तक पहुंचाया जा सके। तो मेन सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह था कि प्रार्थना और लेटर के द्वारा मांगों को पहुंचाया जा सके और उनको अपनाया जा सके और उन पर कार्यान्वित किया जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सेफ्टी फॉल सिद्धांत। सेफ्टी बॉल सिद्धांत के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, क्योंकि एक उग्रता भारतीयों में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा था। तो उदारवादी नेताओं ने सोचा कि क्यों ना हम अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करें और उसको उनसे उनसे हम वायसराय तक अपनी बात पहुंचा सके। तो इसलिए अखिल भारतीय संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ष अधिवेशन हुए, कौन कौन से इसके अध्यक्ष रहे, कौन से ऐसे नेता थे जो उनसे जुड़ते रहे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके संस्थापक थे एलन ओक्टेवियन ह्यूम। एलन ओक्टेवियन ह्यूम, ए जिन्हें कहते हैं ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके पहला अधिवेशन जो था वो हुआ था मुंबई में, जबकि मुंबई कहा जाता था उस टाइम, मुंबई में। और मुंबई में अध्यक्षता हुई और इसके अध्यक्ष रहे थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जिन्हें WC बैनर्जी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि कौन से अध्यक्ष थे पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी रहे थे। और अधिवेशन हुआ कहाँ था? गोकुलदास तेजपाल स्कूल, संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, और इसके मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को। और बम्बई में अध्यक्ष इसके रहे थे भोमेश चंद्र बैनर्जी। ए पहले महासचिव भी थे। और सवाल पूछ लेंगे, क्वेश्चंस जो है ये पूछते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे। तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन।
वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष अध्यक्ष थे इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी ने 1893 और 1906 में कलकत्ता कलकत्ता और लाहौर में अध्यक्षता की थी। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, एक तो लाहौर में, कलकत्ता में, और कलकत्ता में 1886 में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 27 से 28 दिसंबर कलकत्ता में। अध्यक्ष जो थे इंपॉर्टेंट है ये, मोस्टली एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि पहले भारतीय मुस्लिम कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने अध्यक्षता की। कब? 1887 में। कहां पर? मद्रास में। सॉरी, ये कलकत्ता नहीं है, मद्रास है। मद्रास में। चौथा अधिवेशन, फोर्थ अधिवेशन हुआ था 1888 में। कहां पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था। और अध्यक्षता करी थी यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले मेनली एग्जाम में सवाल पूछ लेंगे कि कौन से यूरोपियन थे, अंग्रेज थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में की अध्यक्षता की। तो वो थे जॉर्ज यूले। कहां पर? इलाहाबाद में 1888 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1907 से लेकर 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की
अध्यक्ष रही थी एनी बेसेंट, जो कि एंग्लो आयरलैंड थी, एंग्लो आयरलैंड थी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। और 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट आता है हमारा 1920 में कलकत्ता अधिवेशन कॉन्फ्रेंस। 1920 में कोलकाता, और इसके अध्यक्ष रहे थे लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब कहा जाता था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की रही थी RN मुधोलकर। और इस अधिवेशन में कहा गया ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता कहा गया। नेक्स्ट आता है कांग्रेस 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन किया। लखनऊ अधिवेशन किया, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लखनऊ अधिवेशन में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर ही रहूंगा। 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने अमृतसर अधिवेशन में आखिरी बार भाग लिया।
तो सवाल ये पूछ लेंगे एग्जाम में कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर ही रहूंगा। तो वो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कौन से अधिवेशन में कहा था? लखनऊ अधिवेशन में 1916 के। इंपॉर्टेंट है ये। 31वें अधिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 31वें अधिवेशन में लॉर्ड, सवाल ये पूछ लेंगे कि गवर्नर कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर बम्बई के गवर्नर था जिसने अधिवेशन में पार्टिसिपेट करा था। तो वो थे लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई गवर्नर। बम्बई गवर्नर कब हुआ था? 1915 में, मुंबई में, लॉर्ड विलिंगटन। 1924, ये भी इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ लेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन से ऐसे अधिवेशन में पार्टिसिपेट करा था, अध्यक्षता करी थी? तो वो 1924 के बेलगांव यानी कि बिहार के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करा था। बेलगांव अधिवेशन, बिहार। अध्यक्षता महात्मा गांधी। चालीसवां अधिवेशन, चालीसवां अधिवेशन, अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कब? 1925 में। और सरोजिनी नायडू 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही। इंपॉर्टेंट है ये। सवाल पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन थी पहली? तो वो थी सरोजिनी नायडू। जवाहर लाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1929 लाहौर की अध्यक्षता करी, 1936 लखनऊ की अध्यक्षता की और 1937 फैजपुर की अध्यक्षता करी। इन तीनों की अध्यक्षता करी। सवाल पूछ लेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया? तो अध्यक्षता करी तो लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। 51वां अधिवेशन, 19 से 21 फरवरी, 21 फरवरी 1938। अध्यक्ष थे इसके, इंपॉर्टेंट है ये।
सवाल पूछ लेंगे कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। वो था 51वां अधिवेशन 1938। और कहां पर? हरिपुरा, गुजरात। सुभाष चंद्र बोस, कहां पर? हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात। एक चीज हो रहा है इसमें इंपॉर्टेंट, किसमें? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। समिति का गठन हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 1940 से इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ लेंगे कि एग्जाम में कि वो कौन से अध्यक्ष थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता करी लंबे टाइम तक। तो वो थे अबुल कलाम आजाद। चौवनवें अधिवेशन जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी। नवंबर 1946। कहां पर? मेरठ। पचपनवें अधिवेशन में अध्यक्षता की डॉक्टर पट्टाभी सीता रमैया। कब? 1948, जयपुर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सवाल पूछ लेंगे कि कौन सा ऐसे अधिवेशन था, कौन से वर्ष अधिवेशन था जिसमें जनगण गण नेशनल एंथम राष्ट्रगान गाया गया था अधिवेशन में। तो वो था 1911 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जहां पर जनगण गण गाया गया था। सत्ताईस दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन जनगण गण गाया गया था। जनगण मन को भारतीय संविधान सभा ने 1950 में अपना लिया गया था। और उसका हिंदी हिंदी संस्करण जो था जनगण मन का, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया गया लिखा था,
उसका हिंदी संस्करण जो है संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को लिखा गया, भाग लिया 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 था, ऐड किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन, इसको 24 जनवरी 1950 संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और 1911 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इस जनगण मन को गाया गया था। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म होता है राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और सेफ्टी वॉल सिद्धांत का नाम लाला लाजपत राय ने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, एक सेफ्टी वॉल के सिद्धांत के रूप में, जिसमें अपने आप को बचाया जा सके, एक सेफ्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा। और उसके बाद उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता इसमें ऐड हुए, और उसके बाद अधिवेशन चलते रहे, और इसमें फिर भारतीय बाद में इसका रूप बदल गया और इसको एक आंदोलनकारी पार्टी के रूप में अपना मान लिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और इसमें अधिवेशन चलते रहे साथ ही साथ। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।